अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप ये सर? देखिए गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ये अच्छे हमारे हैं। बेड देखो, के ऊपर मैं यहाँ नज़ारा गाँव है। से वापस देखिए आने के बाद मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही अच्छा लग थी। रहा है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मेरा आवाज़ थोड़ा बदला बदला सा लग रहा होगा आपको। तो यहाँ सुबह सुबह का टाइम हुआ था तो फैज़िया यहाँ ब्लॉग बना रही थी। देखो, हमारे घर के बैक साइड का जो ये नज़ारा है वो दिखा रही थी वो। दिखाती हूँ आगे का, आगे कैसा दिखता है ये सब। ये देखिए, ये आगे का नज़ारा है। ये सब ये हमारे घर के फ्रंट का लुक है। देखो, सामने का नज़ारा है। हरियाली ही तो हरियाली यहाँ है। फैज़िया बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही थी तो मैं यहाँ वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी। कितनी अच्छी सी धूप गिरी है यहाँ पे, हल्की हल्की सी। बादल भी साफ ही साफ है। हमारे घर के तो बाजू में गाइस मस्जिद है। देखो, माशाल्लाह। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हम रोटियां यहाँ चूल्हे पर डालते हैं। देखो, हमारे घर के जो साइड में छोटा सा एक बालकनी है तो वहाँ हम रोटियां डालते हैं। तो मैं वही रोटियां डाल रही थी तो फैज़िया यहाँ भी आ गई थी। अभी यहाँ देखो, पर रोटी बना रही थी। यहाँ पे हमारा चूल्हा है। जब हम अब यहाँ गोकाक को आने से पहले जब हम मिल कर रहते थे, मैं और मेरी देवरानी, तो तब मैं हर काम को बांट लेकर हम मिलजुल कर काम करते थे। यानी कि मैं सुबह में रोटी बाहर बनाती थी तो वो अंदर क्या करते थे, तरकारी, चावल, दाल, वो सब वो अंदर बना लेते थे। और शाम में मैं चावल, दाल, तरकारी मैं बना लेती थी और वो रोटियां बना लेते थे। तो इस तरह हमें सारे काम को बांट लेकर बना लेते थे। देखो, अल्हम्दुलिल्लाह। और सारा खाना बनने के बाद में बर्तन, कपड़े सारे मिलजुल कर हम धो लेते थे। तो अब हम क्या है, यहाँ गोकाक को आने के बाद हमारे अलग अलग घर बन गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ बड़ा सा एक लोहे का चूल्हा था। हमारे सास ससुरे हमारे पास आने के बाद में क्या है, यहाँ बरसात के वजह से सारा चूल्हा ख़राब हुआ था वो। तो ऐसे साधारण से ईंटों वाला चूल्हा डाले थे हमारे ससुरे। तो मैं उसी पर ही बना रही थी। नया चूल्हा भी लाए थे हमारे ससुरे, वो निकालने बोले थे लेकिन यहाँ कौन ज़्यादा नहीं रहे थे भी, वो भी ख़राब होने वाला बोल को हम इसी पर ही काम चला ले रहे थे। देखो, तो यहाँ मैं रोटियाँ डाल रही थी। जब मेरी शादी हुई थी तो तब मुझे कुछ भी नहीं पकाने आता था। देखो, तो अब जाकर मुझे सारा अल्हम्दुलिल्लाह खाना, रोटी, चपाती सारा बना लेती हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लगभग 1 डेढ़ साल के बाद में मैं चूल्हे पर यहाँ रोटियाँ डाल रही थी। थोड़ा सा मुझे ये आग का झाल लग रही थी यहाँ, थोड़ा मुझे तकलीफ़ हो रही थी यहाँ रोटियाँ डालने। अंदर 2 चूल्हे का गैस है, वहाँ चावल, तरकारी, नाश्ता और चाय सार का गरम करने का रहे थे। तो उसके बारे में क्या करते हैं, सुबह में हम चूल्हे पर ही रोटियाँ डालते थे पहला। तो अभी भी वही आदत पड़ी है। देखो, हमने तो अंदर वहाँ देवरानी पकाना कर ले रहे थे तो मैं यहाँ बाहर रोटी बना ले रही थी। इस तरह करने से, मिलजुल कर करने से क्या है, 12 बजे ही सारा पकाना ख़त्म होता था हमारा। यहाँ मेरे पास बच्चे भी खेल रहे थे तो मैं उनके साथ भी बात करते करते यहाँ बना रही थी। वो बॉल बैट खेल रहे थे यहाँ बच्चे। तो मेरे लगभग रोटियाँ ख़त्म होने को आए थे यहाँ। तो फैज़िया सारा रिकॉर्डिंग करी थी तो मुझे सारा स्किप करने में दिल नहीं हुआ, तो सारा मैं वीडियो डाली थी। तो यहाँ देवर का बेटा यहाँ ऐसे झाड़ू मार के खेल रहा था। यहाँ इनाया भी बैठी थी, अम्मी मैं भी रोटी डालता हूँ बोल रही थी। तो लास्ट में मैं थोड़ा सा आटा बचा कर दी थी उसको। तो हमारे आवाज़ सुन को यहाँ देवरानी भी बात कर रहे थे। तो बात बात में मेरे सारे रोटियाँ यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुए थे।
रोटी करती थी ठहरो ने। तो ये फाइनली मेरी लास्ट रोटी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोटियां मेरे कंप्लीट हुए थे। देखो यहाँ इनाया रोटी बना रही थी। देखो तो यहाँ इनाया रोटी बनाकर क्या करी थी, चिड़िया को खिलाई थी। देखो लास्ट में तो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी वो। और मेरे ससुरे यहाँ बहुत ज़्यादा तिल लाए थे घर में, तो तिल के लड्डू बनाने को बोले थे हमारे सास। तो उसको क्या करी मैं लास्ट में इसी तवे पर क्या कर रही थी, भून ले रही थी तिल को भी। वो मैं आपको नहीं दिखाई थी, स्किप करी थी वो वीडियो। तो थोड़ा कचरा क्या है देख रही थी मैं, देख के क्या करी यहाँ भून लेकर गई थी और अंदर जाकर मैं तिल के लड्डू बनाई थी। बहुत अच्छे बने थे माशाल्लाह। उसकी रेसिपी मैं नहीं डाली, नुस्ता उसका एक फ़ोटो निकाली थी मैं, वो लास्ट में आपको दिखा दूँ मैं। यहाँ बैठ कर ऊपर देख रही थी मैं, यहाँ बैठते ही क्या है मस्जिद दिखती है। देखो अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अंदर आ गई थी। यहाँ लोबिया का सालन बनाए थे देवरानी, और यहाँ पतली दाल बनाए थे चावल के साथ खाने को, और ये रात का थोड़ा बचा था। और यहाँ चावल थी और रोटियाँ भी थे। यहाँ रोटियाँ, हाँ देखो, तो सारा खाना कंप्लीट हुआ था। यहाँ बच्चों को मैं खाना खिला रही थी, और मेरे देवर के बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती हैं, खाना खाने को ना बोलते रहते हैं। तो मैं वीडियो का बहाना बोली उनको, वीडियो में मैं लेती हूँ आपको बोल को, तो तब जाकर आकर यहाँ खाने बैठे। देखो अभी खाया भी नहीं सुलेमान तो चलो। क्या हुआ, चटका लगा? तो मेरे सास अम्मी यहाँ घर में घी बनाए थे, तो वो भी बच्चों को खिलाने बोले थे। हर दाल में, तरकारी में, सारे में डाल डाल कर खिला रहे थे। देखो दादी, उनके दादा, और ये मेरा थाला था, मैं भी खाने के लिए बैठी थी। मैं बोल रही थी नहीं आपको तिल के लड्डू बोल को, ये देखो माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे। और ये पिस्ता का एक कंटेनर था, देखो उसी डब्बे में मैं क्या करी, कंटेनर में डालकर हमारे सास को मजाक कर रही थी मैं, अम्मी मुझे 250 रुपये दो, ये तुम्हारे लड्डू ले बोल को। माशाल्लाह अच्छे बने थे। तो यहाँ असर का टाइम हुआ था, चाय वो पीकर हम ऊपर आए थे। देखो ऊपर हम डेली शाम में वॉकिंग करते रहते हैं यहाँ। तो बच्चे, मैं, सास, देवरानी सारे यहाँ जमा हुए थे, तो हम सब वॉकिंग कर रहे थे यहाँ। और यहाँ बारीक सी बूंदाबांद भी हो रही थी, बरसात भी बारीक से पड़ रहा था यहाँ, फिर भी हम क्या कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे यहाँ। तो यहाँ बच्चे उनके दादी के साथ खेल रहे थे। देखो फैज़िया बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, दादी हम ऐसा खेलेंगे बोल को, तो उनकी दादी उनके साथ खेल रहे थे माशाल्लाह। तो इस वक्त मेरे देवर का जो छोटा लड़का है वो दादी को धमकी दे रहा था। देखो बोल रहा था कि दादी मैं जाको दादा को बोलता हूँ, बोल रहा था। देखो यहाँ तो उसी बात पर हम सारे हंस रहे थे यहाँ। और इनाया भी ज़िद कर रही थी दादी को कि मेरे साथ भी खेलो बोल को। यहाँ जो लड़की है ये हमारे घर बाजू वाली लड़की है। देखो जब मैं शादी होकर आई थी तो ये तब 3-4 साल की थी। तो यहाँ मैं जब भी आती हूँ तो तब यहाँ आते रहती है ने। इसका नाम शारदा बोल को। तो मेरे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है इसे। दादा बोलूं? तो यहाँ बरसात हो रहा था तो नीचे बुला रहे थे सारे, तो हम नीचे जाने वाले चलते। देखो अब तो मगरिब के बाद हम नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद में हदीस तालीम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे 10-12 साल के पीछे जब भी मेरी शादी हुई है तब से मैं देख रहा हूँ हमारे घर में हदीस तालीम होती है।
तो हदीस तालीम होने के बाद में हम रात का खाना बना रहे थे। तो मैं यहाँ लहसुन, शेंगा और ज़ीरा कुचल ले रही थी। शेंगा को थोड़ा सा मैं भूनी थी, भून को क्या है कुचल ले रही थी। और यहाँ प्याज टमाटर को फ्राई कर ले रही थी तेल में डालकर, और मिर्ची और हल्दी डालकर यहाँ फ्राई करी मैं। और बाजू में देवरानी यहाँ रोटियाँ डाल रहे थे। इस शेंगा के पेस्ट में थोड़ा लहसुन ज़्यादा डालना, तो तब जाको अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आते। उसी खलबत्ते में मैं थोड़ा कोतमीर डालकर यहाँ कुचल कर डाल ले रही थी। देखो, जितना खलबत्ता यूज़ करते हैं उतना अच्छा टेस्ट आते खाने में। तो यहाँ रोटियां डाल रहे थे, मैं वो भी ले रही थी। तो जितने भी जॉइंट फैमिली हैं, मिलजुल कर रहने वाले हैं देवरानियाँ जटानियाँ, तो मैं उन सबको बोलने लगी हूँ तो हर बार आप भी क्या करो, इसी तरह मिलजुल कर बांट लेकर काम करो, ताकि आप दोनों में क्या है प्यार भी बढ़ते हैं और कामों को भी आप हिस्से हिस्से में लेकर कर सकते हैं, और क्या है थकान भी नहीं महसूस होती। देखो, तो हर देवरानी जटानी क्या है बहनों की तरह या फ्रेंड्स की तरह रहना। देखो, तो यहाँ इनाया ज़िद कर रही थी मुटका होना बोल को, तो वही मुटका बनाकर दे रहे थे। इसमें रोटी, गरम रोटी, तेल और लहसुन नमक को कुचल कर हम क्या करते हैं मुटका बनाते हैं ऐसा। तो यहाँ मेरा फाइनल लुक देखो, कितना लजीज बनाया था, पूछोच मत, अच्छा बनाया था माशाल्लाह। यहाँ दाल थी, दोपहर की दाल थी, बैगन था, चावल भी अच्छा और रोटियां थे। रात का खाना हमारा मुकम्मल कंप्लीट हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ मॉर्निंग टू नाइट रूटीन आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।